दोस्तों एलजीबीटी कम्युनिटी को हमारे देश में इक्वल दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। जो कोर्ट है वहाँ पर भी कई सारे ऐसे डिसीजंस, कई सारी ऐसी बातें सुनने को मिली है जहाँ पर कहा गया है कि एलजीबीटी कम्युनिटी को इक्वल राइट्स हमारे देश में मिलनी चाहिए। लेकिन सोचिए कि कोर्ट में ही अगर जो अपॉइंटमेंट है उसमें भेदभाव अगर हो जाए तो फिर क्या होगा। ऐसी ही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। मिस्टर कृपाल है, एडवोकेट है। 2017 से उनका जो नाम है वो हाई कोर्ट जज के लिए दिया गया है, मगर अब तक उनकी जज के रूप में अपॉइंटमेंट नहीं हुई है और उसका कारण बताया जा रहा है कि वो गे है। जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कृपाल है उनके अपॉइंटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो कृपाल है ये कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। कृपाल बेसिकली एक एडवोकेट है और 2017 से ही उनकी जो अपॉइंटमेंट है हाई कोर्ट जज के लिए वो यहाँ पर पेंडिंग है और कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं हो पाई है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो गवर्नमेंट है वो इनके नाम को फिलहाल के तौर पर अपोज कर रही है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो जुडिशरी है वो तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, मतलब हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीन इंडिपेंडेंट पिलर्स देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप क्यों हो रहा है जो अपॉइंटमेंट हो रही है उसके पीछे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो प्रोसीजर होती है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हाई कोर्ट की, वो आपको समझना होगा। अगर कहीं पर भी किसी भी हाई कोर्ट में जो जज है उसकी अगर पोजीशन वैकेंट होती है तो जो प्रपोजल होता है अपॉइंटमेंट का वो इनिशिएट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। मगर अगर चीफ मिनिस्टर को ऐसा लगता है उस राज्य के कि किसी इंसान का नाम यहाँ पर रिकमेंड किया जाना चाहिए तो वो यहाँ पर रिकमेंड भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं चीफ जस्टिस को कंसिडरेशन के लिए। फिर जो राज्यपाल होते हैं उस राज्य के, वो जो नाम के रिकमेंडेशंस होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस को भेजते हैं। फिर उसके बाद जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस कंपनी अफेयर होते हैं वो यहाँ पर अपने जो नाम दिए गए हैं उसमें से कुछ नाम निकाल कर रिकमेंडेशन के लिए भेजते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और अब यहाँ पर आती है कोलिजम सिस्टम। कोलिजम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस दो सीनियर मोस्ट जजेस यहाँ पर नाम को फाइनलाइज करते हैं एंड देन उसके बाद फाइनली जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि जिनका नाम यहाँ पर रिकमेंड किया जा रहा है, जो कोलिजम सिस्टम यहाँ पर इनको अपॉइंट करने की बात कर रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट अपोज कर रही है और इस आधार पर अपोज कर रही है कि इन्होंने अपनी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ये खुलेआम बताई है कि वो गे है और इसीलिए अगर उन्हें अपॉइंट किया जाता है एज अ जज तो फिर वो एलजीबीटी कम्युनिटी जो है उनकी तरफ बायस्ड होकर जो अपने निर्णय है वो यहाँ पर दे सकते हैं। और दूसरा मुद्दा जो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है वो ये है कि उनका जो एक इंटीमेट पार्टनर है वो बेसिकली फॉरेन नेशनल है, एक स्विस नेशनल है, तो यहाँ पर भी समस्या जो है वो खड़ी हो सकती है। मगर इस पर जो कोलिजम है उनके द्वारा ये कहा गया कि जो उनके पार्टनर है वो बेसिकली स्विट्ज़रलैंड के हैं और स्विट्ज़रलैंड ये हमारा फ्रेंडली नेशन है और इसीलिए अगर कोई भी पार्टनर हो फ्रेंडली नेशन का तो उसमें कोई भी आपत्ति सरकार को नहीं होनी चाहिए। और रही बात उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की, तो उस पर कोलिजम के द्वारा कहा गया है कि ये जो ओरिएंटेशन है ये उनके जो भी निर्णय रहेंगे उस पर किसी भी तरीके से हावी नहीं होगा। जो उनकी कॉम्पिटेंस है, इंटीग्रिटी है, इंटेलेक्ट है, ये दिल्ली हाई कोर्ट को एज अ जज एक एसेट के रूप में काम आएगा और उनकी जो अपॉइंटमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट जज के तौर पर वो एक इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड करेगी हमारे देश को। तो अगर यहाँ पर मिस्टर कृपाल अपॉइंट किए जाते हैं एज अ जज तो ये भारत के पहले ओपनली गे जज रहेंगे किसी भी हाई कोर्ट में। तो इस पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।